तो संजय भाई साहब, आपने पिछले बेंच में जो इनकी जो ये गिल्टे हैं, इनकी मदर है जो सेल की है, या जो इनकी बहनें भी आपने सेल की होगी, तो लगभग आपका कितनी पिछले बेंच में कितने सेल किए होंगे? लगभग भाई 34 फीमेल सेल की थी हमने। 34 फीमेल अभी इस साल सेल कर दिया। और क्या कुछ रेट रहा होगा उनका? उनका रेट भाई यही 310 के आसपास एवरेज में गए थे। किसी का ज़्यादा था, किसी का थोड़ा कम था। लगभग 310 का रेट पड़ गया अपने। अच्छा अच्छा, बढ़िया रेट था। वैसे अभी तो रेट इसके बढ़ भी गए हैं, और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी उन्होंने सेल की थी उस टाइम थोड़े कम थे रेट, फिर भी अच्छा रेट रहा था। और लगभग आप कितने बच्चे सेल करते हो? लगभग भाई उनके जो 34 थी अपने एवरेज आ जाती है जी। पिछले जो भी इनकी जो भी मदर थी, हाँ, या जो भी थी, उनकी पिछले क्या जो एवरेज अपना होती? था उनका लगभग एक बार मेरी 10 की एवरेज आई थी, बाकी 9 की एवरेज आ जाती है अपने आराम से। 9 की एवरेज। और आप विनिंग करते हो। देखो ये भी एक बड़ी बात होती है। एवरेज तो लोगों के फार्मरों पर 11-11 की आती है, विनिंग एवरेज 9 की। एवरेज 9, एक बार 10 की आई थी, बाकी 9 की एवरेज अपने आराम से आ जाती ये तो बहुत ही अच्छी एवरेज है, क्योंकि ये काफ़ी फार्मर पुराने फार्मर है और फार्म पर अच्छा टाइम देते हैं। इनके यहाँ फार्म में जो अपने खेत में ही फार्म है, उनकी यहाँ ढाणी भी देखो पास में ही ढाणी है, तो काफ़ी अच्छा रख रखाव रखते हैं। तो इस वजह से वो तो आप बच्चे बचाने के तो आपके हाथ में है। उनके ऊपर जैसे बोलते हैं ना, इनके मुँह में हाथ रखोगे तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो आपने जैसे 35 फीमेलें बेची थी, लगभग 310 का रेट रहा था, और बच्चे भी आप लगभग 30-35 फीमेलों के बेचते होंगे, तो लगभग 250 से 300 बच्चे हर बेंच में बेचते हो। क्या कुछ बच्चों का रेट पीछे रहता था? अभी तो देखो अलग हो गया, अभी तो 5,000 रुपये से ऊपर ही बच्चे जा रहे हैं। पीछे क्या रेट रहा था? पीछे भाई यही 4500-5000 के आसपास चले जाते थे बच्चे। अच्छा। और कभी भी आपके जैसे ये भी एक है, जो नए लोग फार्म करना चाहते हैं पूछते हैं, सही बात तो यही है, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये माल बिकता कहाँ है, कैसे बिकता है? कोई फार्मर ले जाता है, या कोई व्यापारी आते हैं, या घर से आते अपने देख के आना पड़ता है, या यहाँ से ले जाते हैं? तो उसके बारे में एक बताएं। भाई जो अपने ब्रीडिंग जो स्टॉक है, जो फीमेलें हैं या मेल है, जो ब्रीडिंग का जो भी स्टॉक है अपना, वो तो देखो फार्मर लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी बच्चे हैं वो फार्मर दूसरे भी लेके जाते हैं, जो कटिंग का माल तैयार करते हैं। अच्छा, जो वेस्टेज पे भी करते हैं और फीड पे भी करते हैं, ज़्यादातर वेस्टेज पर करते हैं, वही ले जाते हैं। तो भाई बिकने की अभी तक तो कोई समस्या आई नहीं भी। अपने अब हमने मन कर लिया भी हमें बेचने, और अपने बिक नहीं रहे अभी तक तो ऐसी कोई देखो आज आपको 4-5 साल हो गए हैं, तो इसमें एक बार भी ऐसी कोई समस्या नहीं है? अभी तक कोई समस्या नहीं है। और रेट वगैरह में कभी जैसे एकदम डाउन हो ऐसा सिस्टम? भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 150 रुपये किलो के हिसाब से फीमेल लेके आया था। अभी आप देख लो, मैंने तो बढ़ते ही देखे हैं, अभी तक तो घटे नहीं। अच्छा, 150 रुपये लेके आए थे। आज के टाइम लगभग फीमेलें 340 के अराउंड से आ चुकी है। तो ऐसा तो है नहीं रेट। उस टाइम कटिंग का क्या रेट था भाई साहब? कटिंग का भाई यही 80-85-90 रुपए के आसपास था। और आज क्या रेट है? लगभग 200 से 210 रुपये जा चुका है। तो रेट तो इसके बढ़ रहे हैं। तो फार्मिंग कितनी कठिन है आप बताएं इसमें। देखो कठिन तो देखो, काम करोगे तो कठिन होगा, ये हमें भी पता है। मैं भी नया काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि हाँ बहुत कठिन है। तो इसमें फ़ायदा है या नहीं है? कितना कठिन है? भाई फायदा देखो, अगर हम पहली तो शर्त यही है कि हम ट्रेनिंग लेके करें। देखो मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो मेरे देखो बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हैं, जो मतलब जो और कोई भी आम बंदा होगा तो उससे अब मतलब आगे नहीं चला जाएगा फार्म। तो देखो ट्रेनिंग जरूरी है, और उसके बाद में हम देखें तो भी मेहनत देखें तो मेहनत तो भाई एक बंदा तो परमानेंट फार्म के अंदर 24 घंटे चाहिए। अच्छा। और ये ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वहीं से करनी ज़रूरी है, या कोई जैसे पास में जैसे मैंने फार्म करना है तो आप पुराने फार्मर आपसे भी ले सकते हैं ट्रेनिंग? तो नहीं भाई, हम देखो वो अभी मेरे पास आएंगे तो मैं जो जो जानकारियाँ मुझे हैं वो मैं दे दूंगा। अच्छा। कोई भी बीमारियों के बारे में या क्रॉसिंग सिखानी भी, कैसे क्रॉसिंग होती है, कैसे डिलीवरी होती है, कैसे दांत काटते हैं, वो चीज़ें देखो हम बैठ के नहीं बता सकते। वो तो देखो इंस्टीट्यूट पे हम जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ भी, उनके पास से ही मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये भी एक ज़रूरी बात है, क्योंकि ये देखो हम किसी फार्मर के यहाँ जाएं तो कम से कम 1 महीने तक हम जाते रहेंगे, तो उसके टाइम में डिलीवरी भी आ जाएंगे, बच्चे भी विनिंग हो गए। तो ये सब समस्याएं हैं। देखो बच्चा एक फीमेल के पीछे था और फीमेल जड़ से उठ गई। तो ये बच्चे, कई फीमेल ऐसे उठती भी नहीं है और एक बच्चा ख़त्म भी हो जाता है। तो
कोई भी फार्मर पर हमें लगातार 20 दिन महीना जाएंगे तभी उस पर सीख पाएंगे। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या है, वो भी अलग अलग जगह हैं, पर कुछ ट्रेनिंग ऐसे भी सेंटर है जहाँ पर देखो पैसे लेते हैं और दांत और पूंछ काटना सिखाते हैं और खस्सी करना सिखाते हैं। तो ऐसे जगह पे ना करें, एक पूरा प्रॉपर जहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग हो रही है वहीं पर ट्रेनिंग लें ताकि नॉलेज आए। तो आपके जैसे ये फार्म आपने बाद में बनाया था, पहला आपका छोटा फार्म था, इसमें कितना खर्चा आ गया था आपका? इसमें भाई लगभग 5 लाख से ऊपर खर्चा आ गया। सॉरी 70-30 का ये फार्म है, 5 लाख से ऊपर आ गया था। टोटल खर्चे इसमें इंक्लूड हो गए, जैसे निप्पल वगैरह, पानी फिटिंग, लाइट फिटिंग। आपने ये वो क्या बोलते हैं, फोगर सिस्टम भी लगाया हुआ है गर्मियों के लिए? सिस्टम लगवाया, पंखे वगैरह के नहीं लगाए? पंखे पंखे नहीं लगवाए। क्योंकि पंखे की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खुला फार्म रखा हुआ है भाई सामने। कुछ लोग बंद करते हैं तो उसमें पंखों की ज़रूरी होती है, इसमें कोई पंखों की इतनी वो नहीं रहता ज़रूरी। तो आपने लगभग अगर अपने सीधी बात करें तो कितने रुपयों का माल बेचा होगा अब तक, अगर जोड़ें तो? आपका फ़ायदा रहा या मुनाफा रहा इसमें क्या? भाई देखो अपने सेलिंग की बात करें तो देखो उसका तो हम हिसाब किताब रख ही नहीं सकते। बाकी देखो लाखों में अपनी सेल होगी, हिसाब किताब ऐसे है। अभी देखो कभी बच्चे सेल हो जाते हैं, कभी मेल निकल जाते हैं, कभी फीमेल निकल जाती है, तो उस हिसाब से। अच्छा, देखो ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत से वीडियो देखते हैं, ट्रेनिंग वाले लोग भी ऐसे बनाते हैं कि हाँ करोड़ों कमाए, लाखों कमाए। तो भाई साहब बता रहे हैं लाखों रुपए का माल मैंने बेचा है, पर इसमें लाखों रुपए का खर्चा भी आया। जैसे अगर मान के चलो जो 50 लाख रुपए का माल बेचा है तो आज कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्चा भी आया है। ऐसा ही है भाई साहब? हाँ जी, यही बात है। हाँ, तो देखो खर्चा तो साथ में जोड़ना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो अपने खिलाएंगे नहीं तो क्या निकालेंगे क्या, ये वही सिस्टम है। तो आप क्या कहना चाहोगे, अगर कोई फार्मर करना चाहता है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई करना चाहिए, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो देखो कोई परेशानी आने वाली नहीं है अभी तक मेरे ने, नहीं तो कोई बीमारियां देखी है ज़्यादा भी। देखो नॉर्मल अपनी बीमारियां भी आती है, उसकी तो है ही नहीं, तो कोई ज़्यादा बीमारियां देखी है नहीं, कोई रेट में मतलब गिरावट देखी है, चढ़ते ही जा रहे हैं। उस हिसाब से देखें तो भाई फार्म करना चाहिए, पर यही है अभी अपने प्रॉपर टाइमिंग दे सके और ट्रेनिंग लेके फिर शुरू करें। भाई देखो अपने अंधाधुंध काम हो रखा है अभी, आप मैंने आपको देख के कर लिया, आपने मेरे को देख के कर लिया, उस हिसाब से तो देखो भाई देखा देखी करने चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं भाई, देखा देखी नहीं, हिसाब से कोई फायदा नहीं। क्योंकि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग बंदों का देखे ऐसे। हाँ, कोई मैंने दूसरों का देख लिया या किसी ने मेरा देख लिया, हाँ यार करते हैं, बहुत पैसा है, पर उसको इसमें मन ही नहीं लग रहा है तो वो कामयाब नहीं होगा। इसमें मन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आज बिजनेस करते हैं तो उसमें पूरा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो आप यही कहना चाहोगे अगर करो तो अच्छी मेहनत करनी ज़रूरी है? हाँ जी भाई, देखो पैसे लगाने के लिए सभी के पास हैं, सभी लगा देंगे, पर देखो मेहनत ज़रूरी है, पैसे तो कोई दिक्कत नहीं। और आप क्या कहना चाहोगे, काम लेबर से करवाना चाहिए, खुद करना चाहिए, या लेबर से करवाएं तो ध्यान रखने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। भाई देखो मैं सही बताऊं तो मैंने 4 साल में अभी तक एक भी लेबर नहीं रखी है, मैं खुद ही करता हूं ज़्यादातर काम। अभी आपके पास लगभग 24-25 फीमेल हैं और खुद ही कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक्सपीरियंस नहीं कि लेबर से काम कैसे करवाना है, क्या करवाना है, कभी हाँ करवाया नहीं है, सही बात है ये भी। अपने ज़रूरत पड़ी नहीं। चलो बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इस पूरे इंटरव्यू दिया, लोगों को जानकारी दी। और आगे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा, जो भी आपको अगर वीडियो आगे बनवाना है, ये सभी फीमेलें जब अपना बयान पूरा कर देगी तो एक वीडियो और बनाएंगे। तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं आपको फार्म कैसा लगा, भाई साहब का मैनेजमेंट कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ डालें, ताकि मेरे को भी पता चले, भाई साहब को भी पता चले कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे पुराने फार्मर हैं। तो अभी मैं सभी को यहाँ वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।